हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक्सरसाइज करेंगे 5.3 एक्सरसाइज। 5.3 एक्सरसाइज है एपी सीरीज की। एपी सीरीज की 5.3 एक्सरसाइज में पहले करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करने से पहले हमें उसका फार्मूला पता होना ज़रूरी है, यानी कि SN निकालने का फार्मूला क्या होता है, n/2। हमने जो 5.2 एक्सरसाइज के अंदर n टर्म निकाली थी, इस एक्सरसाइज के अंदर हम सम निकालेंगे। इसका फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1d। ठीक है, इस फार्मूले को यूज करते हुए हम 5.3 एक्सरसाइज करेंगे। इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि n/2 a प्लस an, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एक इसमें भी लिख सकते हैं। एक हमें ऐसा, जब हमें लास्ट टर्म दी हुई हो तो हम उस समय ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब इन्हीं फार्मूलों के बेस पर ही हम एक्सरसाइज अपनी स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट क्या है, 2 7 12 डैश 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 टू 10 टर्म्स। अब देखो, इसमें आपका यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 2 7 12 और 2 10 टर्म्स। यहाँ पर हेयर a इक्वल टू 2, d इक्वल टू 7 - 2 5, d क्या है आपका कॉमन डिफरेंस हो गया। और n आपका क्या हो गया, n इक्वल टू 10 टर्म्स। 10 टर्म्स का मतलब क्या गया, n इक्वल टू 10। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इसने कहा है कि फाइंड द सम। अब देखो, वैसे हम करें 2 7 12 ऐसे तक हम 10 टर्म तक लिखें, फिर उनका सम करें तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा। इसके लिए हम इस एपी सीरीज का यूज करेंगे। तो इसमें फार्मूला अपना वही लगाओगे, SN इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d। ये आपका फार्मूला बन गया। ठीक है, अब n आपका क्या है, 10/2, 2 a क्या है 2 प्लस n यानी कि 10 - 1, d कितना है आपका 5। इसको इससे कैंसिल कर दो, कितना आ गया 5, 4 प्लस 10 में से 1 गए, 9 इंटू 5 कितना हो गया 5, 4 प्लस 45 5, और ये कितना हो गया 45 और 4 कितना हो गया 49। अब इसको 5 को 49 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 245। तो ये इस तरह तुम्हारा क्वेश्चन है। ऐसे ही इसका सेम ही सेकंड पार्ट है और सेम ही थर्ड पार्ट है, सेम एज सेकंड एंड थर्ड पार्ट। उसको करके देख लेना, बिल्कुल इसी की तरह है। नहीं आएगा तो देन आस्क यू। ओके, बिल्कुल आपको इसी तरह सेकंड और थर्ड पार्ट भी करना है। जबकि सेकंड पार्ट में माइनस की टर्म है, तो माइनस की है तो कोई बात नहीं, फिर भी चलो मैं एक बार हिंट दे देती हूँ, थोड़ा सा तुम्हें बता देती हूँ सेकंड पार्ट क्या है। देखो, फर्स्ट का सेकंड पार्ट, फर्स्ट का सेकंड पार्ट क्या है क्वेश्चन, -37 -33 -29 डैश डैश डैश, कितनी टर्म है 12 टर्म्स है। तो देखो, हेयर a इक्वल टू -37, d इक्वल टू -33 -37, क्योंकि हमारा क्या फार्मूला होता है, a2 - a1, d निकालने का यही फार्मूला होता है। तो अब इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस इधर है, तो ये हो गया -33 प्लस 37, कितना आ गया हमारे पास 4। अब हमारा n क्या है 12। ठीक है, वही फार्मूला, S इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d। अब n आपका क्या है 12/2 2a, a क्या है -37, फिर ये कितना हो गया 12 - 1, d कितना है 4, ये कितना हो गया 6 -74। अब ये कितना हो गया 11 इंटू 4, 6 - 74 प्लस 45
4, तो 6, 74 में से 44 गए तो कितना आ गया तुम्हारे पास? तुम्हारा आ गया ये 74 में से 44 गए तो कितना हो गया? -30। 6 इंटू -30 इक्वल टू -80। ठीक है, समझ आ गया? बिल्कुल उसी की तरह ही है। थर्ड पार्ट आल्सो इज ए सेम। अब थर्ड पार्ट में क्या है? थर्ड पार्ट तुम्हारा पॉइंटों में दिया हुआ है। देखो, यू सी देयर थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है? माइनस में है, वो पॉइंटों में है, वो भी सेम इसी तरह ही होगा। देखो थर्ड पार्ट। अब ये क्या है? 0.6, 1.7, 2.8 डैश 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 100 टाइम्स। तो अब देखो इसमें आपका ए क्या है? ए 0.6, डी कितना हो गया? 1.7 माइनस 0.6, तो कितना आ गया? 1.1, और एन कितना है? 100। वही अपना फार्मूला लगाओगे, n/2 a प्लस n-1 d। इसको कर लोगे आप? आई थिंक कि तुम कर ही लोगे अब इसको। अब इसी तरह सेम तुम्हारा फोर्थ पार्ट है। अब क्योंकि तुम्हें सम किसका निकालना है? 100 टर्म का। यहाँ किसका निकालना था? 12 टर्म का। ठीक है, जो जो टर्म निकालनी होती है वो यहाँ लिख देते हैं Sn S12। यहाँ क्या लिख देंगे? S100। और पहले वाले में हमने जो किया था, पहले वाले में वो हमारा कौन सी टर्म थी? हमारी 10th टर्म थी। कौन सी टर्म थी? 10th, S10। ठीक है, पहले वाले में हमारी 10th टर्म थी। तो ये इस तरह तुम्हारा ये क्वेश्चन हो गया। सेम एज इट फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट भी ऐसे ही है। फोर्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है? 1/15, 1/15, 1/12, 1/10 डैश 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 11 टर्म्स। अब इसमें हमारे को क्या दिया हुआ है? अब इसमें भी सेम वही चीज़ है। ए इक्वल टू 1/15, डी इक्वल टू 1/12 माइनस 1/15। यू टेकिंग द एलसीएम, कितना आ गया? 60। 5 माइनस 4 कितना हो गया? 1/60। अब हमारे पास n कितनी है? 11। सेम एज इट, जैसे हमने ऊपर किया है बिल्कुल उसी की तरह ही हमारा पार्ट निकलेगा। आई होप कि निकाल लोगे इसके क्वेश्चंस का आंसर को। ठीक है, ये तो था तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? अब देखो, नाउ सी द सेकंड क्वेश्चन। फाइव 5.3 का सेकंड क्वेश्चन देखो। अब सेकंड क्वेश्चन के अंदर वो क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन में वो कह रहा है तुम्हारा फाइंड द सम ऑफ गिवन। अब सेकंड क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है, कहता है कि फाइंड द। अब देखो यहाँ आपको क्या दिया हुआ है? फाइंड द सम गिवन बिलो। फाइंड द सम ऑफ गिवन बिलो। अब इसका हमें सम निकालना है। 7 प्लस 10 1/2 प्लस 14 प्लस डैश 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 प्लस 84। अब देखो यहाँ तुम देखो, जो पहला वाला क्वेश्चन था, पहले वाले क्वेश्चन में क्या था? कोमा था। और इस क्वेश्चन में क्या है? प्लस। कहता है कि इनका सबका सम निकालना है। क्या निकालना है? सम। यानी कि तुम्हें एक लास्ट टर्म दी हुई है 84। ठीक है, लास्ट टर्म हमें क्या दी हुई है? 84। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा? a इक्वल टू 7, d इक्वल टू ये कितना हो गया? 10 1/2 कितना हो गया? 21/2 माइनस 7। 2 एलसीएम 21 माइनस 14 कितना आ गया? 7/2। अब यहाँ तुम्हें l क्या दी हुई है? 84। लास्ट टर्म क्या दी हुई है? 84। अब इसमें हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे? जो मैंने तुम्हें अभी फार्मूला बताया है। कौन सा? हमें कौन सी निकालनी है? Sn की निकालनी है। तो देखो अब ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? अब यहाँ पर तुम्हारे पास 84 दिया हुआ है। ये 84 हमारे पास क्या है? कहता है कि शो दैट। इस क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि कहता है फाइंड द सम ऑफ ए गिवन बिलो। ये हमें 84 an, यानी कि हमें an दिया हुआ है 84। फार्मूला क्या निकालेंगे हम?
जो हमने अभी फार्मूला मैंने बताया था, कौन सा फार्मूला लगेगा तुम्हारा, यहाँ फार्मूला तुम्हारा लगेगा, कौन सा फार्मूला मैंने अभी बताया था, ये फार्मूला लगेगा n/2, कौन सा फार्मूला लगेगा, n/2 a प्लस an, n/2 a प्लस an। अब देखो n/2 a प्लस an, तो अब यहाँ पर आपके पास n/2, अब देखो आपके पास यहाँ पर an तो है मगर n नहीं है, तो अब इसको ले क्या करोगे, देखो an। अब सबसे पहले हम an निकालने का हमें फार्मूला पता होना चाहिए, a प्लस n-1 d, ये होता है। तो अब आपका यहाँ पर an क्या है 84, a कितना है 7, n मुझे मालूम नहीं है, d मुझे मालूम है 7/2। तो ये मेरे पास, इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा 84 माइनस 7, और ये कितना हो जाएगा 7/2 माइनस 7/2। इसको अगर करोगे तो कितना होगा 77, इसको इधर लेके आओगे प्लस के 77/2 n, इसको सॉल्व करोगे 2, क्योंकि यहाँ 1 हो गया तो 154 प्लस 7/2 n। तो अब ये कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास तो इसको करोगे तो कितना हो गया 11, 6 और 1/2, इसको इधर लेके आओगे 2/7 = n, 2 से 2 कैंसिल, 7 2 जा 7 3 जा, यानी कि हमारी n टर्म क्या निकल गई 23। अब हमारे को क्या फाइंड करना है, इसका सम फाइंड करना है, यानी कि n/2 a प्लस l। अब n/2 23/2, a हमारे पास 7 है और l हमारे पास क्या है, l हमारे पास है 84, ठीक है। 23/2 इंटू कितना हो गया 91। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2093/2, इसको डिवाइड करोगे 1046 1/2, ये इसका आंसर आ गया। अब तुम कहोगे कि आपने मैम ये वाला फार्मूला भी लगा दिया, ये वाला भी। देखो अब मुझे ये क्वेश्चन दिया हुआ था कि s प्लस 10 1/2 प्लस में 14 प्लस प्लस डैश डैश 84, इसका सम फाइंड करना था। अब सम तो फाइंड करना था। अब देखो इसको मैं a प्लस l करती, n/2 a प्लस l। अब मेरे पास n तो नहीं था ना, l कैसे फाइंड करती, जो ये मेरा लास्ट नंबर है ये an भी तो बन रहा है। लास्ट एक्सरसाइज में जो पढ़ा तुमने कि an लास्ट इसका है, तो ये an यानी कि 84 है, तो हम इसका an का फार्मूला लगाकर पहले हम n फाइंड करेंगे। n फाइंड करके तभी हम ये फार्मूला लगाएंगे a प्लस l, क्योंकि यहाँ मेरे पास n नहीं था। अगर मेरे पास n होता कि ये बता देता कि ये 12th टर्म है या 15 टर्म है या 13 टर्म है, तो यहाँ पर ये सपोज करो अगर ये यूँ कह देता कि ये 12th टर्म है 13 टर्म है, तो यानी कि मेरे पास n हो जाता, तो फिर मैं इस फार्मूले को अप्लाई कर देती, सीधा डायरेक्ट इस फार्मूले को। मगर मेरे पास उसने नहीं बताया कि ये कौन सी टर्म है, ठीक है, कौन सी टर्म है, वो मेरे को इस बात की नॉलेज नहीं है, तो इसलिए मुझे n फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन इसके सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट ऑल आर सेम, ये सारे के सारे ऐसे ही हैं। पहले तुम n फाइंड करोगे, फिर उसके बाद ये फार्मूला लगाओगे। सेकंड एंड थर्ड पार्ट आर सेम। इसके स्टेप याद कर लो। फर्स्ट फाइंड n, पहले n फाइंड करना है, दूसरे नंबर पे फिर क्या करना है, फिर Sn निकालना है n/2 a प्लस l करके, ठीक है। तब ये तुम्हें करना पड़ेगा। ये है तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3, इस तरह सारे पार्ट कर लोगे। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स पे लिख देना, अगर नहीं निकले तो कमेंट बॉक्स पे कर देना मैसेज। अब क्वेश्चन नंबर 3, अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है
इसके अलग अलग काफ़ी सारे पार्ट हैं, इसमें सब अलग अलग निकालना पड़ेगा। a = 5, d = 3, n = 50। और वो कहता है कि फाइंड n एंड Sn। अब ये कहता है फाइंड द n एंड Sn। अब फिर वही बात तुम्हारे पास, इसका सोल्यूशन कैसे करोगे? वही तुम्हारे पास पहले क्या निकालोगे? a दिया हुआ है, n दिया हुआ है। an निकालने का फार्मूला क्या होता है? a + n - 1 d। an आपके पास कितना है? 50। a कितना है? 5। n तुम्हें मालूम नहीं है। d कितना है? 3। तो कितना हो गया? 50/5 n - 1 × 3। ये कितना हो गया? 10। अच्छा, अब देखो ये आ गया हमारा। इस 3 को भी नीचे ले आते हैं, n - 1। कितना हो गया? 10/3। इसको इधर लेके आएंगे 1 n निकाल लो इसका। 3 10 + 3 n = कितना हो जाएगा इसका? 13/3। एक मिनट सॉरी, इसको इससे मल्टीप्लाई भी तो करोगे। 5 + n सॉरी बेटा, ये ना कैलकुलेशन रॉन्ग हो गई है। एक मिनट देखो, यहाँ से देखो, दोबारा देखो। ये है 50, ये इधर आकर होएगा -5। इसको मल्टीप्लाई करोगे 3n - 3। ये कितना हो जाएगा? 45। 3n - 3, 45 + 3 3n, 48/3। n = कितना हो गया? 16। ठीक है, n निकल गया। अब Sn निकालना है। Sn निकालने का n/2 a + l। अब हमारे पास n कितना है? 16। 16/2 a कितना है? 5। लास्ट टर्म क्या है हमारे पास? 50। तो कितना हो गया? 8 × 55। 8 × 55। तो 8 × 55 करोगे तो कितना हो जाएगा? 440। ठीक है, बिल्कुल सेम उसी की तरह ही है। अब इसका सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट क्या कहता है? a = 7। इसका सेकंड पार्ट कहता है a = 7, a 13 = 35। फाइंड d एंड S30। अब S30 निकालना है। तो देखो, अब तुम्हारे को क्या दिया हुआ है? a13 = 35। a13 क्या होता है? 8 + 12 d = 35। ठीक है, अब हमारे पास a कितना दिया हुआ है? 7 + 12d = 35। 12d = 35 - 7। इसको हम कर सकते हैं। तो 12d = कितना हो गया? 28। d = कितना हो गया? 28/12। कितना हो गया हमारे पास? 7/3। d की वैल्यूज निकल गई हमारे पास। ठीक है, इसलिए कहा कि एक तो d की वैल्यू फाइंड करो। तो आपने d की वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, अब इसके बाद वो क्या कहता है? Sn निकालो। Sn निकालने का फार्मूला क्या हुआ? n/2। और यहाँ पर हमारी लास्ट टर्म कौन सी है? 13 है। 13 है ना, तो a + l शॉर्ट फॉर्म लगा सकते हो। मैं वो वाला भी लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं। अब n हमारे पास कितना है? n हमारे पास 13 है। 13/2। a हमारे पास कितना है? 7। और लास्ट टर्म हमारे पास कितनी है? 35। तो कितना हो जाएगा ये हमारे पास? ये हो जाएगा 13/2 और 7 + 35 कितने हो गए हमारे पास? ये हो गए 42। कितना हो गया? 21। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 273। समझ आ गया होगा क्वेश्चन? ठीक है, तो ये तुम्हारा इस तरह है सेकंड पार्ट। ऐसे ही तुम्हें थर्ड पार्ट निकालना है। थर्ड पार्ट में क्या निकालना है? 8 12 37 d3। इसके सारे पार्ट निकाल के देखना, मैंने बता दिए सारे ऐसे ही होंगे। ठीक है, अब इसका थर्ड पार्ट देखो।
सी द थर्ड पार्ट। ऐसे ही हम सारे निकालते चलेंगे, सब में जो जो दिया हुआ है हमारे को करते चलेंगे। देखो अब इसका थर्ड का थर्ड पार्ट हमारे को क्या दिया हुआ है, थर्ड में दिया हुआ है, थर्ड पार्ट में हमें 8 12 37 और D3 फाइंड A एंड S12। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, A और S12 फाइंड करना है। तो A और S12 फाइंड करना है, तो देखो अब हमारे पास क्या दिया हुआ है। सबसे पहले हम इसको लेते हैं 8 12 = 37। ठीक है, तो हमारे पास बन गया A + 11D = 37। ठीक है, तो अब देखो D की वैल्यूज मुझे दी हुई है, क्या दी हुई है, 3 = 37। A + 33 = 37। A = 37 - 33, A = 4। तो A की वैल्यू मुझे मिल गई। अब हमें क्या निकालना है, SN को कितना निकालना है, S12 निकालना है। S12 निकालना है तो फार्मूला क्या लगाओगे, n/2 A प्लस, अब देखो हमें लास्ट टर्म दे रखी है तो A + L लगा सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म लगा सकते हैं। S12 N कितनी है हमारे पास, 12/2 A कितना है हमारे पास, A हमने अभी निकाला है 4, लास्ट टर्म हमारे पास कितनी है, 37। 2 6 इंटू कितना हो गया, 41। 6 × 41, तो हमारे पास कितना आंसर आ गया इसका, 6 × 6 246। तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 246। ठीक है, आ गया समझिए क्वेश्चन। ऐसे ही फोर्थ पार्ट है, देखो सेम फोर्थ पार्ट देखो, A3 दिया हुआ है, A10 दिया हुआ है, फाइंड D एंड A10। अब ये देखो, चलो फोर्थ पार्ट भी बता देती हूँ, सीधा फोर्थ पार्ट। अब इसका फोर्थ पार्ट देखो, इसमें दिया हुआ है A3 = 15 और तुम्हारा कितना दिया हुआ है, A3 = 15, S10 = 125। फाइंड D एंड A10 निकालना है, फाइंड D एंड A10। तो देखो अब इसमें तुम कैसे करोगे, A3 दिया हुआ है और A10 दिया हुआ है, आपके पास A10 दिया हुआ है और A3 15 का मतलब क्या हो गया, A + 2D। A3 कितना दिया हुआ है, 15 A + 2D। अब तुम्हारे पास A भी नहीं मालूम है तुम्हारे पास, तुम्हें A की भी नॉलेज नहीं है और इसकी भी नहीं है, तो क्या करोगे। अब देखो तुम्हारे पास ये है, ये इक्वेशन बन रही है 15 A + 2D, इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब S10 निकालने का फार्मूला करता है n/2 2A + n - 1D, ये फार्मूला होता है। तो ये तुम्हें दिया हुआ है 125 और n नहीं मालूम, तुम्हें n मालूम है 10/2, क्योंकि 10 n क्या बन गई, 10 बन गई ना। तो 2A हमें फिर नहीं मालूम है, 10 - 1 और D भी हमें मालूम नहीं है 125, ये कितना हो गया 5 और 2A + 9D, ये हो गया। अब अगर हम इसको इधर लेके आते हैं 125 को अगर हम 5 को इधर लेके आते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 125। तो देखो ये हमारा उसमें है पूरे, तो ये हमारा हो जाएगा by
और 2a प्लस 9d, ठीक है। इसको काटोगे 5 2 जा 5 है 25, 2a प्लस 9d, ये इक्वेशन नंबर बन गई हमारी 2। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी? फर्स्ट ये थी, सेकंड ये। अब इनको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे या सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लेंगे। देखो a प्लस 2d इज इक्वल टू 15, 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। अपना एलिमिनेशन मेथड यूज कर दें, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड से कर दो, एलिमिनेशन मेथड से करना, एलिमिनेशन से कर दो या वैसे कर दो, यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करने पर हमारा क्या आ जाएगा? देखो इधर मैं ऊपर कर रही हूँ, 2a प्लस 4d इज इक्वल टू 30 और 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। अब क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन। तो 2a प्लस 4d इज इक्वल टू 30, 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। सब्ट्रैक्शन में क्या हो जाएंगे? साइन चेंज, ये कैंसिल। 5d इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 5 बाई -5, d इज इक्वल टू क्या आ गया? -1। तो हमें क्या क्या निकालना था? d निकालना था और a10 निकालना था, ठीक है। d और a10, तो d हमारे पास आ चुका है। अब a10 आप निकाल ही सकते हो। कैसे करोगे a10 को? देखो अब a10 को निकालो। क्या फार्मूला है? a प्लस n-1 d। a10 निकालेंगे तो a10 निकालने के लिए हमें पास a हमारे पास क्या है? तो देखो अब हमारे पास इसको निकालना है a10, या ये लगा लो या 9d भी लगा सकते हो, या और ये फार्मूला लगा सकते हो a प्लस 9d, a प्लस 9d, ये फार्मूला लगा सकते हो, ठीक है। a हमारे पास कितना निकला है? 15 है और d कितना निकला है? -1। तो हमारे पास क्या हो गया? नाइन माइनस 2 का 15 माइनस 9 इज इक्वल टू 6। पहली इक्वेशन हमारी कहाँ सी? 15a प्लस 2d, a प्लस 9d। इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 15 माइनस 9, ये हो जाएगा, ठीक है। ये a10 की वैल्यूज निकल जाएगी, ये a10 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6। ये क्वेश्चन इस तरह हो जाएगा। ऐसे ही सेम तुम्हारा 5th है, 6th है, 7th है, इसमें सब में अलग अलग सब चीज़ें निकालनी है। तो इसका 5th पार्ट देखो एक बार, इसका 5th पार्ट भी देखो। d इज इक्वल टू 5, s इज इक्वल टू 9, s9 इज इक्वल टू 75, फाइंड an a9, ये वैल्यू फाइंड करनी है। क्या वैल्यू फाइंड करनी है? a ऑफ 9। तो देखो यहाँ तुम्हें s9 दिया हुआ है 75, ठीक है। 75 तुम्हें s9 दिया हुआ है और तुम्हें फाइंड करनी है a9 की वैल्यूज़। तो तुम इसको कैसे करोगे? d की वैल्यूज़ तुम्हारे पास है, s9 की वैल्यू को निकालने का क्या फार्मूला है? n/2 2a प्लस n-1 d, ये फार्मूला है। तो s9 9/2 2a हमें नहीं मालूम, 9 - 1 d की वैल्यू हमें दी हुई है 5,
अब S9 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 75, ये दी हुई है 75। अब 9/2 2a प्लस 8 इंटू 5, ठीक है, 8 इंटू कितना हो गया 5। तो देखो इसको सॉल्व करोगे 75 9/2 2a प्लस 40। अब इसको इधर लेके जाओगे तुम 75 2/9 इज इक्वल टू 2a प्लस 40। कैंसिल हो रहा है, देखो 3 3 जा 3 2 जा 3 5 जा, तो कितना हो गया 50/3 माइनस 40 इज इक्वल टू 2a। 350 माइनस कितना हो गया तुम्हारे पास ये 120 अपॉन 2a। तो ये तुम्हारे पास आ गया, कितना हो गया ये 140, ये हो गया हमारे पास। 50 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा ये 3 दूनी 6 3 5 15 3 ये हो गया -70/3 इंटू 2/8, ये हो गया। 2 से 2 ये कट गया 35, तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई -35/3, ठीक है। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है a9 की, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है a9 क्या होता है a प्लस 8d। a हमारे पास कितना आया है -35/3 प्लस 8 इंटू डी की वैल्यू क्या है हमारे पास 5, -35/3 प्लस 40, तो 3 इसका एलसीएम आया -35 प्लस 120। तो इसको माइनस कर दोगे, माइनस करने पर कितना आ जाएगा 5, 12 में से 3 गए 9, नहीं सॉरी 11 में से 3 गए 8, इसका आंसर आएगा -85/3। तो ये तुम्हारा आंसर आ गया, ठीक है, क्लियर। तो सेम एज इट बेटा ऑल पार्ट्स तुम्हें करके खुद देखने पड़ेंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस तुम्हें खुद करनी होगी। जो नहीं निकले, जो पार्ट नहीं निकले सेम ऑल पार्ट्स, ठीक है, सारे के सारे पार्ट्स इक्वल हैं, यानी कि 6 to 10 तक, ठीक है। जो नहीं निकले यू आस्क टू द कमेंट बॉक्स, कमेंट बॉक्स पे अपना क्वेश्चन नंबर बता देना, तो आई टेल देयर। और नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे क्वेश्चन चलेंगे, अभी 3 तक, फिर नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। मुझे आशा है कि शायद तुम्हें समझ आ गए होंगे। आई होप दैट कि यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चंस। अगर तुम्हें मेरी वीडियो पसंद आई हो, शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ओके, बाय बाय, टाटा।